अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो। कल मैंने वीडियो बनाई थी जो यूएस के अंदर 45,000 वर्कर्स का जो है स्ट्राइक था, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। तो लोगों ने उस पर बताया कि वो स्ट्राइक ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है और उनके जो जितने भी चीज़ें मुतालबात थे उनको मान लिया गया है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बताने का ये था कि वो जो स्ट्राइक हुई है वो अलामत किस चीज़ की है। क्योंकि कल जो है वो एम्प्लॉयमेंट डेटा आया है और एम्प्लॉयमेंट डेटा के हिसाब से 4.1% अनएम्प्लॉयमेंट आई है, जिसका मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट है, जो जॉब मार्केट है यूएस की, वो अच्छी है, वो हेल्दी है। और लोगों को लग रहा है कि अब रिसेशन टल जाएगा और 2025 जो है वो बुल रन है और बुल टॉप है। मैं इससे कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात मैंने उसमें यह निशानदेही की है कि जो 45,000 लोग हैं 1977 के बाद, ये जो 45,000 लोगों ने स्ट्राइक की कॉल दी है और ये स्ट्राइक पे आए हैं 1977 के बाद, तो ये सारे के सारे बेवकूफ़ तो है नहीं। तो ये इनके स्ट्राइक पे आने की अलामत ये है कि जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो इस वक्त खुश नहीं है। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है अपनी नौकरियों से, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल उनकी जो इनकम है, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल जो उनकी नौकरी की सिचुएशन है, जो ओवरऑल उनकी सारी की सारी चीज़ें हैं, तो वो उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है। और ये बात आप लोग याद रखें कि ये सिर्फ ये 45,000 लोग नहीं है जो इतने इंपॉर्टेंट जगह पोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, बल्कि पूरी यूएस इकोनॉमी के अंदर और दुनिया भर के अंदर ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो महंगाई हुई थी बहुत ज़्यादा और जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से लोगों की महंगाई से चीज़ें पहुंच से बाहर हुई। और फिर इंटरेस्ट रेट जो बढ़े उसकी वजह से क्या सीन हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि लोगों की जो मॉर्गेजेस थी, जो लोगों के क्रेडिट कार्ड बिल्स थे, जो लोगों के क्रेडिट कार्ड चल रहे थे, जो लोगों के लोन्स थे, पर्सनल लोन्स थे, एजुकेशनल लोन्स थे, जो ये सारी चीज़ें थी उनकी किस्तें बढ़ गई। इनकम आपकी सेम रही, जिसकी वजह से इस तरह की स्ट्राइक्स का होना, जिसकी वजह से लोगों का अपनी नौकरियों पर खुश ना होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है। और ये स्ट्राइक एक्चुअली अलामत है इस चीज़ की कि बहुत बड़े जो क्वांटिटी है लोगों की जो नौकरी कर रही है वो अपनी नौकरी में खुश नहीं है, वो अपने एंड्स मीट नहीं कर पाते। और जैसे मैंने बताया कि रिसेशन उन लोगों से नहीं आता जो लोग नौकरी खो बैठे हैं, क्योंकि वो तो अब गवर्नमेंट के खाते में आ गए हैं। वो तो अब जो गवर्नमेंट की जो जॉबलेसनेस सब्सिडी होती है या जो बेनिफिट्स होते हैं उनके अनएम्प्लॉयमेंट, वो उनको मिलेंगे, गवर्नमेंट देगी। मसला उन लोगों का है जो नौकरियों पे हैं, जो आखिरी के 10 दिन अपने क्रेडिट कार्ड्स पे चला रहे हैं, उनके क्रेडिट कार्ड्स के जो बिल्स हैं वो बढ़ चुके हैं, किस्तें बढ़ चुकी हैं, महंगाई की वजह से, रेंट इंक्रीज होने की वजह से चीज़ें उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। असल जो मसला है वो उन लोगों का है और वो लोग इकोनॉमी में रिसेशन लाएंगे, वो लोग इस दुनिया में रिसेशन लाएंगे और हमेशा वो लोग रिसेशन में, इस दुनिया में वो लोग रिसेशन लाए हैं। और वो लोग जो है ये 4.1% या जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आता है या जॉबलेसनेस का डेटा आता है या जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आता है, वो लोग इसमें काउंट नहीं होते, क्योंकि उन लोगों ने अभी अपनी जॉब छोड़ी नहीं है। वो छोड़ ही नहीं सकते, चाहे वो मर भी क्यों ना रहे हो, वो अब जॉब नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनके माँ बाप का इलाज कौन कराएगा, उन लोगों के रेंट कौन देगा, क्या वो सड़क पे आके सो जाएंगे। बहुत सारे लोग सफेद पोश होते हैं, बहुत सारे लोग वो होते हैं जो चुप करके घर में जो है वो प्याज के साथ रोटी खा लेंगे, लेकिन वो कभी किसी को नहीं बताएंगे कि वो किस परेशानी से गुजर रहे हैं। असल तो वो लोग हैं जो मैं कहता हूं उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए हमें तहे दिल से। वो इकोनॉमी में बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया की किसी भी इकोनॉमी के अंदर, चाहे डेवलप्ड वर्ल्ड हो चाहे अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड हो, वो लोग बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में। वो अलामत है रिसेशन की 2025 की। दूसरी बात, जो लोग 2025 पे आप लोगों को भी बुलिश कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2021 में आप लोगों को बुलिश किया था 2022 के बारे में, और 2022 में रेट बढ़ा दिया, मार्केट्स डंप हो गई। तो वही लोग इस वक्त 2025 पे आप लोगों को बुलिश कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले साल 2023 के अक्टूबर में कहा था कि 2024 जो है वो बेयर मार्केट होगा और स्टॉक के अंदर एंटर मत हो, क्रिप्टो के अंदर एंटर मत हो। और उसके बाद हमें यह पता चला 2024 में कि 2023 अक्टूबर वाज द बेस्ट टाइम टू एंटर स्टॉक्स, वाज द बेस्ट टाइम टू एंटर क्रिप्टो। एंड 2024 के अंदर बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, नैस्डैक ने बनाया, S&P ने बनाया, स्टॉक्स बनाया, सब चीजों ने बनाया, इवन गोल्ड ने बना दिया। ठीक है, तो मतलब गोल्ड एक हाई लेवल पे चला गया। तो आपको आज ये फैसला करना है, आज ये देखना है, आज ये समझना है कि क्या आप सेम माउथ पीसेस, सेम इन्फ्लुएंसर, सेम लोग, सेम मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर्स के हत्थे चढ़ के दोबारा इनके इस गेम में आ जाएंगे, जब इस वक्त एक्चुअली दुनिया में मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो रही है, इस वक्त एक्चुअली इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए हैं, इस वक्त हकीकतन दुनिया में पैसा ज्यादा छपेगा, लोग बैंक से पैसा निकालेंगे और इकोनॉमीज में डालेंगे, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, रियल एस्टेट में लोग वाकई में पैसा डालेंगे और एक लास्ट एग्जिट आएगा। और जो अगले साल के मिड के बारे में बुलिश कर रहे हैं ना, हमें उससे पहले ही एग्जिट लेके निकल लेना है मार्केट से। देखो, जो तारीख, जो वक्त, जो प्राइस पॉइंट ये हमें बेचें, उससे पहले ही निकल लो। सिंपल सा ये फंडा है। चार्टिंग अपनी जगह, टीए अपनी जगह, सारे एनालिसिस अपनी जगह। जिस चीज पे आपको बुलिश करे ना, जो ये टारगेट आपको दिखाएं, जिस एग्जैक्टली ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए, उससे पहले ही निकल लो। यही फंडा है मार्केट्स में। चार्टिंग नहीं आती, एनालिसिस नहीं आता, ये एक फंडा सीख लो और इससे जो है तुम अच्छी ट्रेड्स इंशाल्लाह ताला ले लोगे। बाकी अल्लाह ताला हर किसी को
फायदे में रखे, हर किसी को नुकसान से बचाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था कि प्लीज़ आज हमें आंखें खोल के इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हमें हमारे घर वालों, हमारे रिश्तेदार, हमारे अहलो अहबाब, हमारे दोस्त यार, इन सब के ऊपर हमारे ऊपर इन सब की जिम्मेदारी है कि हमने इन सब को वो बताना है जो हमें मालूम है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें तमाम लोगों में। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।